हरे कृष्णा। राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी प्यार पे भैरव जी भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो आज है एकादशी, तो कथा पढ़ने जा रही हूँ मैं। शेयर कमेंट जरूर से करना। आज एकादशी है भाद्रपद मास की। तो हाथ में तुलसी पत्ता फूल या तेल ले सकते हैं। तो श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को अजा कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है तथा इसे करने से क्या फल प्राप्त होते हैं, कृपया बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एक चित्त होकर सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली है। जो भगवान को पूजन करके इसका व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञा थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा को अपनी पत्नी और पुत्र तक को बेचना पड़ा। फिर अपने आप को भी एक चांडाल को बेचकर उसका दास बन गया। अपने आत्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। वे हर समय शोक में डूबे रहते और इस मुसीबत से बाहर निकलने का उपाय सोचते रहते। एक समय जब राजा चिंता में डूबे हुए थे तो उनके पास गौतम ऋषि आए। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देख हरिश्चंद्र ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुख में समाचार कह दिया। राजा की बात सुनकर गौतम ने कहा, राजन, भादों के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। अतः इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। आज से 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। राजा ने अपने मृत पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र आभूषणों से सजा हुआ पाया। उस व्रत के प्रभाव से राजा ने अपना राज्य पुत्र पुनः पाया और अंत में सपरिवार स्वर्ग हो गए। इसके पढ़ने सुनने से अश्वमेध का फल मिलता है। बोले एकादशी महारानी की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो सभी एकादशी के नाम ले लेती हूँ। पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सपला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, शर्तिला एकादशी, जया एकादशी, विजय एकादशी, आमल की एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, बरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, और जो आज है अजय एकादशी, और जो अगली आएगी वो होगी परिवर्तनी एकादशी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की आज है, जो कृष्ण पक्ष की है। इंदिरा एकादशी, पापानुकुंशा एकादशी, रमा एकादशी, प्रमोदनी, पद्मनी और पद्मा एकादशी। जय जय श्री राधे। और राधे राधे के नाम हाजिरी जरूर से देना कमेंट करके भिक्षा में। जय जय श्री राधे।